देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर पहला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो क्या दिया है इसमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कोण कितना है 60 डिग्री का, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहला सवाल, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सूत्र होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सीधा सूत्र लगाओ, आंसर आ जाएगा बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें मान रख दो, थीटा की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, कितनी है 60 और बटे 360। पाई की वैल्यू वो कह रहा है 22/7 लेना है जब तक अन्यथा ना कहा जाए। आर की वैल्यू 6 और इसका स्क्वायर, तो इसके कारण 0 से 0, 6 एकम 6, 6 36, तो क्या आ गया 1/6 और 22/7 और ये 6 का वर्ग है तो 6 गुणा 6, 6 से 6 कट गया, 22 छंकी 132 और नीचे 7, ये क्या है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, उसमें 4 का भाग दे दीजिए, चतुर्थांश है, या फिर आप त्रिज्याखंड के हिसाब से कर सकते हो, इसमें थीटा और 90 डिग्री ले लेंगे। तो आपकी जैसे इच्छा हो तैसे कर लो। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र आप जानते हो, 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 22, 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा और 22 नीचे आएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर आ गया आपका 7/2। ये आर बराबर 7/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लो देखो ये वृत्त है, ठीक है बच्चों, तो चतुर्थांश क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो ये जो कोण होता है 90 डिग्री, या तो आप इसके हिसाब से निकाल लो 90 डिग्री कोण मान के और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, या फिर सीधा सीधा सूत्र लगा दो पाई आर वर्ग, चतुर्थांश है तो 4 का भाग दे दो, तो हम सीधे ही निकाल देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर वर्ग। चतुर्थांश का है तो 1/4, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, इसका वर्ग 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 11, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, 4 दूनी 8 और सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 पढ़ो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित किया जाता है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा नहीं है, तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं। सवाल नंबर 3, तो घड़ी की सुई है, जैसे घड़ी है तो घड़ी भी वृत्त ही मान लो, गोल होती है। अब देखो, अब पूरे सर्किल का ये एंगल कितना होता है 360 डिग्री, एकदम पूरा कंप्लीट एंगल, तो ये 360, ठीक है बच्चों।
वो घड़ी में क्या कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कोई भी मिनट की सुई जहाँ से चलती है वहीं आ जाती है। जैसे यहाँ से चल के 1 घंटे में पूरा यहीं आ जाता है। तो 60 तो मिनट होती है। मिनट कितनी होती हैं? 60। और 60 मिनट, 60 तो ये मिनट। और कोण कितने का बन जाता है पूरा एक चक्कर में? 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? 60 मिनट में कितना कोण बन जाता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में बनेगा 360 बटे 60। 0 से 0, 6 से इसको काटें, 6 बराबर 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा? 5 मिनट में कोण बनेगा आपका 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री। तो ये आपका थीटा का मान आ गया। समझ में आ रहा है? थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। और त्रिज्या क्या लेंगे? त्रिज्या इसमें दी है, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसको लेंगे। तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई r वर्ग, ये होता है। अब थीटा की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है 30, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 30 बटे 360, और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22 बटे 7, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, 14 और इसका स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे तो 12, क्या आ गया? 1 बटे 12 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 का वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 आया। बस 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? 6। अभी और कट रहा है, 2 से इसको काटो 3, और 2 से इसको काटो 7, 22 सत्ते 154, 154, और नीचे कितना है? 3। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, पाई का मान 3.14 लेना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो पहले तो देख लो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो पहले आप एक वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या मान लेना 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लो आपका एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। त्रिज्या इसकी 10 है, कोई इसकी एक जीवा है केंद्र पर, यहाँ मान लो ये जीवा है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? आपके सवाल के में जो दिया है उसके हिसाब से ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। केंद्र है तो इसको मान लो, जीवा है तो इसको ए और इसको बी, ए बी जीवा है। अब देखो, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है जो जीवा से काटते हैं तो वृत्त 2 भागों में बट जाता है, एक इधर का एक उधर का। तो इधर का जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये छोटा है, तो जो छोटा रहता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा रहता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है? दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, इसको पी मान लो, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें भी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, जो दूसरी तरफ बच गया है वो बड़ा दिख रहा है, तो वो जो कोण है वो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कुल मिला के 180 से अधिक का कोण बने तो वो दीर्घ त्रिज्याखंड का होता है, और 180 से कम वाला जो कोण बनता है वो लघु त्रिज्याखंड रहता है। तो ये पहले सवाल में तो हमें यही याद करना है, संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब ये त्रिज्याखंड नहीं, जीवा से ए बी जो जीवा है इससे नीचे का, इसके और इस चाप के, ए पी बी चाप दिख रहा है, ए बी जीवा दिख रही है, इसके बीच ये जो काला कर दिया हमने हिस्सा, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? पहले आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ओ ए पी बी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है,
तो केंद्र से लेकर पर्दे की दूरी ये 10 हो गई, केंद्र से लेकर पर्दे की दूरी त्रिज्या यानी कि ये भी 10 हो गई। 90 डिग्री का कोण है। तो देखो सवाल नंबर 4, त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या बराबर आर बराबर 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण है वो कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लगाना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड इसको लिख लो, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड हमने बता दिया कैसे निकालें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड में ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड, आप चाहो तो इसका नाम भी लिख दो, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड। तो ये त्रिज्या खंड है, ठीक है बच्चों। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक कॉमन सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वो भी इसमें लगेगा, और आधार और लंब। देखो समकोण के सामने वाली भुजाकार, तो ये इनमें से किसी एक को लंब मान लो, किसी एक को आधार मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, चाहे इसको मान लो ओ ए हो तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ओ ए गुणा ओ बी, चाहे जिसको चाहे जो मान लो, इन दोनों का आपस में आधार लंब चाहे जो मान सकते हैं, कर्ण तो ये फिक्स रहेगा, ओ ए गुणा ओ बी, 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखो थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 90 डिग्री, समकोण दिया है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, 90/360। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है सवाल में, 3.14। आर की वैल्यू 10, उसका वर्ग माइनस 1/2, ओ ए की वैल्यू 10, ओ बी की वैल्यू 10, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो क्या हो गया 1/4 गुणा 3.14 है, 3.14 गुणा 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इससे काटेंगे तो 5 5 ढाई 50, इसके 4 से भाग दे दो 25, 25 का इससे गुणा करो, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35, हासिल की 3, 25 से 75, तो ये कितना हो गया 80, 80.5 माइनस 50। ठीक है बच्चों, ये गुणा शायद गलत लग रहा है, देखो 3.14 गुणा 2, 5 चौक 20 और 5 में 5 और 2 7, 5 या 15, 2 से करेंगे तो 8 2 6 0 5, 5 2 7 1 8 6 1 7, 78.50 ये आएगा, 80 नहीं आएगा, 25 थी 75, 3 हासिल की आएगी। तो ये बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कितना आएगा 78.50 और ये 50 माइनस, तो इसको घटा दो, 78.50 में से 50 जाएंगे तो 28.50 सेंटीमीटर वर्ग, ये आपका आंसर है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, ये क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, ये इधर वाला एरिया, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 78.50, ये लघु त्रिज्याखंड था, और दीर्घ त्रिज्याखंड पूरे वृत्त में ऐसे ये छोटा वाला घटा देंगे तो बड़ा वाला बच जाएगा। तो इसके लिए पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, और इसका दूसरा हिस्सा है, चौथे सवाल का दूसरा हिस्सा जो इसमें लिखा है बोले को संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से छोटा वाला घटा देना, छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देना,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इसमें, तो आर की वैल्यू 10 और 10 का वर्ग 3.14 10 का वर्ग 100। 100 का इससे गुणा करेंगे तो 314 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है बच्चों, अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 314। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने यही निकाला है। देखो ये सूत्र से थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग ये सब निकाल के 78.50 आया है। आप चाहो तो इसको द्वारा निकाल लेना, आएगा इतना ही 78.50। तो इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं 78.50। ठीक है, और इसको घटा लो 314.00 और 78.50 तो 0.5। देखो ये 9 हो गया तो ये फिर 5 और ये 8 हो गया तो ये 3 और ये 235.50 तो ये आ गया आपका 235.50। ये भी क्षेत्रफल है तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 5 देखिए, त्रिज्या 21 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो सवाल नंबर 5, इसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जैसे मान लो ये जीवा है, यहाँ ये केंद्र है और ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वो मान लो, इसको ये मान लो, इसको बी मान लो और 60 डिग्री का कोण है। ये जो कोण है ये कितना है, 60 डिग्री का। तो ये ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे चाप की लंबाई के लिए। तो पहले तो ये लिख लो, त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो नंबर 1 पे क्या है, चाप की लंबाई। नंबर 1 पे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो ये थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर ये होता है। तो थीटा की जगह 60 बटे 360 और 2 पाई की जगह 22 बटे 7, आर की जगह 21, 0 से 0, 6 6 6 36, 1 बटे 6, 7 तिया 21। तो 2 गुणा 22 गुणा 3 से इसको काटो 2 बार, 2 से ये कट जाएगी तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला उत्तर है। ये चाप की लंबाई खाली सिंगल रहती है, इसमें वर्ग नहीं रहता है, तो 22 सेंटीमीटर आएगा सीधा सीधा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे, दूसरा हिस्सा निकालेंगे। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और आर की वैल्यू 21 और इसका वर्ग। 0 से 0, 6 कम 6 6 36। तो ये क्या आ गया 1 बटे 6 22 बटे 7 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 से इसको काटेंगे 3 से इसको काटेंगे 2 से इसको काटेंगे 11 और 21।
इन दोनों का गुणा करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। और ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर है। अब इसका तीसरा हिस्सा देखिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको लिख लो, तीसरा हिस्सा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये निकालना है। तो वृत्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा जो वृत्त दो हिस्सों में बट जाता है तो वृत्तखंड होता है, एक छोटा एक बड़ा। संगत जीवा द्वारा, तो देखो ये हमारा चित्र है। तो जीवा तो आप कहीं से कहीं भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन त्रिज्या खंड ये जो हम निकाल रहे हैं, ये जो कोण है 60 डिग्री का, इसमें जो जीवा बन रही है इन दोनों को मिला के, तो ये जीवा बन रही है। अब यहाँ से वृत्तखंड एक तो इधर का और एक इधर का, तो हमें इधर वाला निकालना है। ये संगत है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। तो ये कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी हमने निकाला है चौथे सवाल में। पहले ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी निकलेगा, और ये निकल चुका है, 2 से 31 आया है, तो ये हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। तो इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो पहले तो 90 डिग्री का कोण था, तो एक भुजा हमने आधार मान लिए, एक ऊंचाई हो गई। ये समकोण त्रिभुज में तो यही होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। लेकिन अब 60 डिग्री का कोण है, अब आप आधार तो 40 को मान लो, ये 21 है तो ये भी 21 होगी, सही है। लेकिन ऊंचाई निकालने में आपको दिक्कत आएगी, तो सीधा इसका एक सूत्र होता है, देखो क्या होता है। तो पहले तो ये लिखो, इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये आएगा कैसे, ये आएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा के, ओ ए बी की क्षेत्रफल को घटा के, बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने अभी भी निकाला है 231, कितना है 2 3 1 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसका एक सीधा सूत्र होता है, ये इसमें लग जाएगा r², यहाँ त्रिज्या का वर्ग और साइन θ/2 कॉस θ/2। तो देखो 231 माइनस r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का वर्ग और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60/2 और कॉस 60/2, तो 231 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग 441, साइन थीटा 2 से इसको काटेंगे 30, 2 से इसको काटेंगे 30, तो साइन 30 कॉस 30 और 231 माइनस 441, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। तो ये क्या आ गया 231 माइनस 441, 1 का इससे गुणा करेंगे तो भी √3, 2 का 2 से करेंगे तो 4, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका